थे इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब हमको एक ट्रायंगल एबीसी बनाना है जो कि राइट एंगल है बी पर। रिमेनिंग पार्ट्स हो जाएंगे ए और सी। ए बी हमको गिवन है 24 सेंटीमीटर, बी सी हमको गिवन है 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना है ए सी। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला आपको पता है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है आपका एसी, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आपका होता है 576, सही, और 7 7 जा 49। इन दोनों को प्लस करा तो आ गया 625। तो AC की वैल्यू आपकी आ जाएगी स्क्वायर रूट 625, जो कि हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज आपका आ गया। अब आपको निकालना है साइन ए। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एंगल गिवन है ए और उस एंगल के सामने वाली साइड हो जाती है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर हो गया 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज है अपना 25 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है कॉज ए। कॉज ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ए एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर है तो आपका बेस कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया है साइन ए और कॉज ए। अब अपन निकालेंगे साइन सी। अगर हमको साइन सी निकालना है तो एंगल सी के सामने वाली साइड 24 हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और बेस आपका हो जाएगा 7। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है आपका 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होगा 25 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है कॉस सी। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है आपका 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज है आपका 25। ये चारों हैं आपके करेक्ट आंसर्स। 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिगर गिवन है इन ट्रायंगल PQR विच इज राइट एंगल एट Q। आपको निकालना है tan P माइनस क्वार्टर। सबसे पहले आपको हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। इसमें आपको परपेंडिकुलर गिवन है 12 और हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है 30। सबसे पहले हमको बेस फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है आपका 13, परपेंडिकुलर है आपका 12 और QR वी हैव टू फाइंड। 13 का स्क्वायर होता है आपका 169, ये होता है 144 इज इक्वल टू इधर बचेगा QR स्क्वायर। इसको इधर आ जाए, इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 169 माइनस 144 होता है आपका 25 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। तो QR की वैल्यू आपकी आ गई स्क्वायर रूट 25 विच इज़ 5 सेंटीमीटर। मतलब बेस आपका कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है tan P। पहले अपन वैल्यूज निकालेंगे फिर इक्वेशन में पुट करेंगे। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। P के सामने वाली साइड, क्योंकि P दिया है तो P के सामने वाली साइड आपका परपेंडिकुलर कितना हो गया 5 और बेस कितना हो गया 12। अब अपने को निकालना है cot R। cot का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि वो tan का रेसिप्रोकल होता है। अब R के सामने वाली साइड अगर 12 परपेंडिकुलर है तो बेस आपका कितना हो गया 5, ये भी आपका आ गया 5/12। हमको निकालना है tan P माइनस cot R। tan P की वैल्यू आपकी आई है 5/12 माइनस cot R की भी 5/12। आंसर इज 0। ट्रिग्नोमेट्री 8.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है साइन A इज इक्वल टू 3/4। सबसे पहले अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ABC। हमको कुछ भी नहीं बोला है कि किस एंगल पे वो राइट एंगल है, तो हमारी मर्जी है हमको कहाँ पर लेना है। साइन A अपने को गिवन है 3/4। बच्चों आप सभी को मैंने फॉर्मूला बताए हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया आपका 3, हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 4। नाउ वी हैव टू फाइंड बेस। हमको पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपका कितना है 4 का स्क्वायर
परपेंडिकुलर आपका कितना है 3 का स्क्वायर और बेस आपका कितना है BC। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, इधर ओके हो गया माइनस में इक्वल टू BC। तो आपकी BC की वैल्यू हो गई 16 माइनस 9 7 और 7 पे लग गया आपका रूट। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई है √7। अब जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि एंगल A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, एंगल C के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर भी थीटा A गिवन है और जो फाइंड आउट करना है वो भी थीटा A है। तो इन क्वेश्चंस में ये वाली ट्रिक नहीं लगेगी कि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है। इसमें फिक्स्ड है, आपका परपेंडिकुलर होगा 3, बेस होगा आपका √7 और ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज। आपको निकालना है cos A। cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हो जाएगा आपका √7 अपॉन 4। उसके बाद आपको निकालना है tan A। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका 3 और बेस है आपका √7। These are your correct answers। 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है 15 cot A = 8। तो cot A की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 8/15। आपका cot थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेंगे। राइट एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन है या नहीं, उसने बोला है नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं दिया है तो अपन किसी भी अल्फाबेट को राइट एंगल बना सकते हैं। यहाँ पर बेस है आपका 8 और परपेंडिकुलर है आपका 15। अब सबसे पहले अपन हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। AC हमको निकालना है। AB है आपका 15 और BC है आपका 8। 15 का स्क्वायर 225, 8 8 जा 64, दोनों को 8 करा तो अपना आ गया 289। तो AC की वैल्यू जो हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट ऑफ 289 आपकी आ जाएगी 17 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है साइन A। साइन A का फॉर्मूला होता है आपका, या साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है आपका 15, हाइपोटेन्यूज है आपका 17। अब आपको निकालना है सेक A और सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज फिगर के हिसाब से आपका 17 और बेस है आपका 8। ये है आपका करेक्ट आंसर। 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, उसमें आपको गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/1। अपने को रिमेनिंग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। आपको पता है कि सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे अपन। हाइपोटेन्यूज है आपका 13, बेस है आपका 12। यू हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर। बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है आपका 13, परपेंडिकुलर आपको निकालना है और बेस है आपका 12। 13 13 जा 169 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 इधर आके हो जाएगा अपना माइनस में इज इक्वल टू p स्क्वायर। 169 माइनस 144 25 इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो p की वैल्यू हो गई आपकी स्क्वायर रूट 25 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर आपका आ चुका है 5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फ्रॉम द फिगर परपेंडिकुलर है आपका 5, हाइपोटेन्यूज है आपका 30। फिर हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। डायरेक्ट इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए 12/30। अब आपका फॉर्मूला tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिगर से परपेंडिकुलर है आपका 5 और बेस है आपका 12। अब आप निकालेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा है अपना 5/13, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका 13/5।
अब अपने को निकालना है कॉट थीटा, क्योंकि सेक थीटा ऑलरेडी गिवन है। कॉट थीटा आपका टेन का रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा आपने निकाला था 5/12, तो कॉट थीटा हो जाएगा आपका 12/5। ये है आपके करेक्ट आंसर। 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब अपन राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ABC। उसमें आपको बेस गिवन है 7 और परपेंडिकुलर गिवन है 8। अब हमको निकालना है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64 प्लस 7 7 जा 49। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड करा तो 9 प्लस 4 13 कैरी ओवर 178 113। तो AC की वैल्यू आ गई आपके स्क्वायर रूट 113। हमको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। हमारी साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो हो जाएगा 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113। और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि हो जाएगा 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113। अब देखिए यहाँ पर हमको वैल्यू पुट करनी है। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू है आपकी 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113 इंटू 1 माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113 होल अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू है आपकी 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113। तो ये हो गया 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113 और 1 माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113। अब हमने 9th में आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वहाँ पर a की प्लेस पर है अपना 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर होल अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113 का होल स्क्वायर। 1 1 जा 1 माइनस 8 8 जा 64 रूट 113 इंटू रूट 113 हो गया आपका 113 होल अपॉन 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस 7 7 जा 49 रूट 113 का स्क्वायर हो गया आपका 11। अब अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 113 1 जा 113 माइनस 64 1 जा 64 अपॉन 113 होल अपॉन 113 1 जा 113 माइनस 49 अपॉन 113। 113 में से 64 को माइनस करते हैं तो बचता है 49 अपॉन 113 होल अपॉन 113 में से 49 को माइनस करा तो 64 अपॉन 113। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 113 गया ऊपर 64 आया नीचे, 113 से 113 कैंसिल। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना 49 अपॉन 64। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। आपको पता है कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की प्लेस पर हम रखेंगे 7 और परपेंडिकुलर की प्लेस पर हम रखेंगे 8। इसको स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7 7 49 अपॉन 60। ये आपका करेक्ट आंसर। जो 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 में हमको गिवन है 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो हमको ये प्रूफ करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर। सबसे पहले अपन cot की वैल्यू निकालेंगे। आपके cot a की वैल्यू हो जाएगी 4/3 और cot का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सबसे पहले अपन राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। उसमें बेस है आपका 4 और परपेंडिकुलर है आपका 3। अब हमको निकालना है हाइपोटेनियस बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB आपका 3 तो हो जाएगा 3 3 जा 9 और BC आपका 4 तो 4 4 जा 16। AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका 25। तो AC हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई है √25 विच इज 5 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी
अब हमको LHS और RHS में तीन वैल्यूज चाहिए, tan A, cos A और sin A। सबसे पहले अपन निकाल लेंगे tan A। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर है आपका 3, बेस है 4। अब अपन निकालेंगे cos A। cos A का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर बेस है आपका 4, हाइपोटेनियस है 5। फिर हम निकाल लेंगे साइन। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये आपका हो जाएगा 3/5, क्योंकि परपेंडिकुलर है आपका 3। अब सबसे पहले अपन LHS को कंसिडर करते हैं। LHS में 1 माइनस tan स्क्वायर है। tan की वैल्यू है आपकी 4/5, नहीं, tan की वैल्यू आपकी 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। 1 माइनस 3 3 सा 9/4, 4/1 प्लस 3 3 सा 9/4। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सॉरी, 4 4 सा 16, 16 1 सा 16 माइनस 9/16, 4/16 1 सा 16 प्लस 9/16। 16 माइनस 9 7/16। इसको मैं डायरेक्टली मैं रेसिप्रोकल कर रही हूँ, 16 चला जाएगा ऊपर और 16 प्लस 9 25 आ जाएगा नीचे। आंसर इज 7/25। यही है आपकी LHS की वैल्यू। अब हम निकाल रहे हैं RHS। RHS में cos का स्क्वायर, cos की वैल्यू है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो 3/5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16 माइनस 25, सॉरी अपॉन 25 माइनस 3 3 जा 9/25। LCM आया आपका 25। ऊपर एज इट इज, डिनोमिनेटर सेम है, 16 माइनस 9, तो ये भी आंसर आपका आ गया 7/25। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, LHS इज इक्वल टू RHS। बच्चों 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल B। तो सबसे पहले अपन राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, जो कि राइट एंगल है B पर। tan A अपने को गिवन है 1/√3। tan A अपने को कितना गिवन है 1/√3, और tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब परपेंडिकुलर हो गया अपना 1 और बेस अपना हो गया है √3। हाइपोटेनियस निकालना है, तो अपने को पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। डायरेक्ट मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो आपकी AC स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 1 जा 1 और √3 इंटू √3 3। तो AC की वैल्यू आ गई है √4, जो कि 2 सेंटीमीटर। अब हम वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे। साइन A आपका यहाँ पर साइन A कितना आ जाएगा, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल A के सामने वाली साइड अगर परपेंडिकुलर है तो साइन A अपना निकल जाएगा √3/2। अब आपका निकलेगा cos C। cos C की वैल्यू होती है, या cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर एंगल C है तो C के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, तो बेस आपका हो गया √3, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी √3/2। अब हम निकालेंगे cos A। cos का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर एंगल A के सामने वाली साइड अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस हो जाएगा आपका 1/2। आंसर आ गया है। और अब अपन निकालेंगे साइन C। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। C एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया 1, तो 1/2। अब हम पुट करेंगे वैल्यू फर्स्ट पार्ट में। साइन A की वैल्यू है आपकी √3/2 इंटू cos C की वैल्यू है √3/2 प्लस cos A की वैल्यू है 1/2 और साइन C की भी वैल्यू 1/2। √3 इंटू √3 3/2 2 जा 4 प्लस 1/4। आंसर इज 4/4। कैंसिल होकर कितना आ गया 1। अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में cos A की वैल्यू है आपकी 1/2 और cos C की वैल्यू है आपकी √3/2।
माइनस साइन ए की वैल्यू है √3/2। अब बच्चों 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। एक हमको ट्रायंगल बनाना है PQR जो कि राइट एंगल है Q पर। उसमें हमको PR प्लस QR गिवन है 25 सेंटीमीटर, PQ गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो हमको ये सारी वैल्यूज निकालनी। सबसे पहले आपको गिवन है PR प्लस QR कितना है 25 सेंटीमीटर। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे PR की जो कि हो जाएगी 25 सेंटीमीटर माइनस QR। PR को लिख लिया मैंने 25 माइनस QR। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस अपना कितना है 25 माइनस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस को भी अपन लिखेंगे QR। यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे। a स्क्वायर a की प्लेस पर 25, b की प्लेस पर QR। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू 5 5 जा 25 प्लस QR स्क्वायर। QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कैंसिल। 25 25 जा 625, ये वाला 25 इधर आके हो गया माइनस में इज इक्वल टू 25 2 जा 50, 50 QR RHS में जाके हो गया प्लस में। 625 माइनस 25 आ गया आपका 600 और ये 50 आ गया इसके अपॉन में इज इक्वल टू QR। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। QR की वैल्यू आ गई है आपकी 12। अब यहाँ पर अगर अपनी QR की वैल्यू 12 है तो 25 में से अगर मैं 12 को माइनस करूंगी तो PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। ये आ गई है आपकी 30, ये आ गई है आपकी 12। अब जो वैल्यूज है वो हमको फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे निकलेगी। सबसे पहले हमको निकालना है साइन P। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल P के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी 12, हाइपोटेनियस है आपका 30। अब अपन निकालेंगे cos P। अगर P एंगल के सामने वाली साइड 12 परपेंडिकुलर है तो बेस आपका कितना है 5। cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 13। और अब अपन निकालेंगे tan P। तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 5 अपॉन 12। ये है आपकी करेक्ट आंसर।